हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग वंदना ब्लॉग्स। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। होली भी आप लोगों की अच्छी रही होगी। हमने भी होली बहुत इन्जॉय की थी और हम लोग भी यहाँ पर ठीक हैं। और अभी वक्त हो रहा है सुबह का और आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थान की फेमस दाल और बाटी। चूरमा मैंने नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास गुजिया रखी थी, तो इसीलिए फिर मैंने चूरमा नहीं बनाया था। तो दाल में मैं बना रही हूँ 5 तरीके की दाल को मिक्स करके। वैसे तो दाल बाटी में दाल उड़द दाल जो होती है काली वाली वो बनाई जाती है, लेकिन मैंने 5 तरीके की दालों को मिक्स करके उसको भिगो दिया है आधा घंटे के लिए। जब तक दाल भीग रही थी मैंने यहाँ पर बाटी बनाने के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया है। तो बाटी बनाने के लिए मैंने लिया था 4 बड़े चम्मच गेहूं का आटा और 4 बड़े चम्मच के आगे मैंने 1 बड़ा चम्मच उसमें बेसन डाल लिया था और 2 चम्मच उसमें सूजी डालनी थी। सूजी मैंने ज़्यादा नहीं डाली, सूजी सिर्फ हम बाटी को क्रिस्पी करने के लिए डालते हैं, तो इसीलिए सूजी 1% ही डालते हैं। सूजी डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था नमक और थोड़ी सी आजवाइन हथेली के बीच में रखकर उसको क्रश करके मैंने इसमें डाल दी थी। अब इन सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे और इसमें मैंने थोड़ा सा खाने का सोडा भी डाला था, 1 चुटकी जितना, यानी कि छोटी चम्मच है तो आप 1/4 चम्मच छोटी वाली इसमें डाल सकते हैं। सोडा डालने से बाटी अच्छे से खिल जाती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, एकदम सॉफ्ट बनती है खारा सोडा डालने से। तो बस यहाँ मैंने खारा सोडा डाल लिया है 1/4 चम्मच और उसके बाद इन सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छे से मिला लिया है। उसके बाद मैंने इसमें 1/4 कप दूध डाला था। दूध डालने से बाटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। और मैंने इसमें डाला था घी को मैंने गरम कर लिया है, तो बस घी डाल दिया है मैंने इसमें। तो मोयन के लिए मैंने घी और दूध डाला है। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन बाटी में सबसे ज़्यादा घी ही लगता है। जहाँ आपने बाटी में घी की कंजूसी की, बाटी आपको उतनी टेस्टी नहीं लगेगी। अगर आप प्रॉपर राजस्थान में जाओगे तो वहाँ जब आप दाल बाटी खाते हो तो वो आपको इतना सारा घी खिलाएंगे बाटी के साथ। बाटी में घी इसीलिए डाला जाता है ताकि बाटी आपको अच्छे से पच जाए, क्योंकि बाटी थोड़ी गरिष्ठ होती है तो उसे पचाने में भी टाइम लगता है। और बस लीजिए, यहाँ मेरा बाटी का आटा भी लग के तैयार हो गया और आटे को मैंने आधा घंटे के लिए रेस्टिंग टाइम पर रख दिया था। आधा घंटे बाद जब आटा अच्छे से फूल गया तो मैं उसकी अब बाटियाँ बना लूँगी। और बाटी मैं आज तंदूर ओवन में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ गाँव में तो आज भी बाटी को कंडों पर बनाया जाता है। वो बाटी का तो टेस्ट आप पूछिए ही मत, आहा मज़ा आ जाता है उस बाटी को खाकर। लेकिन यहाँ मेरे पास ये तंदूर ओवन था तो मैं अपनी बाटियाँ इसी में ही कर लूँगी। और बाटी का साइज़ मैंने एक मीडियम साइज़ की नींबू का रखा था। आप एक लोई लेकर उसे हथेलियों के बीच में अच्छे से गुलाकर गोल शेप दे सकते हैं, या तो फिर जैसा मैंने दिया है हल्का सा उसको प्रेस करके उस पर अंगूठे से एक निशान बना दिया है। इसी शेप की बाटियां हमने बचपन से खाते आ रहे हैं, तो हमें इसी शेप की बाटियां खाना पसंद है। आप चाहें तो इन्हें गोल भी बना सकते हैं। तो इसी तरह मैंने एक एक करके सारी बाटियां तैयार कर ली और जितना मैंने आटा लिया था उस आटे से मेरी 16 बाटियां बन गई थी। तो बस जैसे हम बेकिंग करने के लिए ओवन को प्रीहीट करते हैं, उसी तरह से बाटी बनाने के लिए ओवन मैंने पहले ही गैस पर रख दिया था और उसे 5 मिनट के लिए फुल गैस पर प्रीहीट कर लिया था। जब वो अच्छे से प्रीहीट हो गया तो मैंने गैस लो कर दी और सारी बाटियां उसमें रख दी थी सेकने के लिए। और जब उधर बाटियाँ सिक रही हैं जब तक मैं इधर दाल उबाल लेती हूँ। जैसा मैंने बताया आपको, मैंने 5 तरीके की दाल को मिलाकर ले लिया था और इसे आधा घंटे के लिए भिगो दिया था। आधा घंटे में दाल अच्छे से फूल गई है। 5 दालों में मैंने ली थी अरहर की दाल, चना दाल, मूंग दाल छिलका वाली, मसूर दाल धुली हुई और दाल बाटी की जो मेन दाल है उड़द दाल, वो इन सबको मैंने ऑलमोस्ट बराबर मात्रा में ही ले लिया था। और उसके बाद मैंने बस नमक और हल्दी डालकर गैस पर दाल को बॉईल होने के लिए
रख दिया है। आपको आज मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई लग रही होगी क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा होली खेली थी कि मेरा और अनवे हम दोनों ही बीमार हो गए। हम दोनों का ही गला बिल्कुल चौक हो चुका है। तो बस हम लोग बीच में होली खेलने चले गए थे और जब तक ये बाटियाँ भी आप देखिए धीरे धीरे गैस पर लो फ्लेम पर आराम से अपना सिकती रहेंगी। बाटियों को लो फ्लेम पर सेकेंगे हम आराम से पेशेंस के साथ, तो बाटियों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही अंदर से एकदम सॉफ्ट और ऊपर से एकदम करारी बनती है। और जब तक वहाँ मेरी बाटियाँ सिक रही हैं, यहाँ मैंने दाल के लिए कढ़ाई गैस पर रख दी है और उसमें मैंने डाल दिया है घी। आज की दाल मैं घी में ही बनाऊंगी। आप चाहें तो इसमें ऑयल और घी दोनों बराबर मात्रा में भी डाल सकते हैं। जब घी अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने उसमें डाल दिया है जीरा और थोड़ी सी मैंने इसमें सरसों भी डाली थी और मैंने डाल दी थी हींग। और जब जीरा अच्छे से चटक गया तो मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन। जब लहसुन थोड़ा अच्छे से भुन गया था, एकदम रेड ब्राउन नहीं किया था मैंने, थोड़ा सा ही उसको भून लिया था। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे प्याज मैंने छोटे छोटे बारीक काट लिए हैं। तो बस लहसुन भुनने के बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिए थे और प्याज को भी हम 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे हरी मिर्ची, क्योंकि प्याज को हमें एकदम पकाना है। दाल में एकदम पकी हुई प्याज ही अच्छी लगती है, उससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और आज हमने कितने टाइम बाद यहाँ पर होली खेली थी। मैं जहाँ तक मुझे याद है मैंने यहाँ पर दूसरी बार होली खेली है अपने अपार्टमेंट में और बहुत मज़ा आया था। सारे लोग अच्छे से इन्वॉल्व हो गए थे क्योंकि 2 साल से तो लॉकडाउन ही चल रहा था, तो हम लोग होली को इतना एंजॉय ही नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोग बस एक लीव चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से और सब एकदम खुलकर मगन होकर होली खेलने में व्यस्त थे। किसी को कुछ पता ही नहीं था कि कौन किस पर रंग डाल रहा है, क्या हो रहा है। सब ने होली को बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। और दाल बाटी के साथ मैं करूँगी धनिया पुदीना की चटनी। तो इसके लिए मैंने ढेर सारा धनिया, पुदीना, लहसुन की कलियां, हरी मिर्च, थोड़ा सा एक छोटा अदरक और टमाटर को ले लिया है। और यहाँ देखिए मेरी प्याज भुन गई थी। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था हल्दी, मिर्ची, धनिया और नमक और उसके साथ मैंने डाल दिए थे टमाटर जब अच्छे से गल गए, एकदम अच्छा मसाला बन गया, तो मैंने इसमें दाल को डाल दिया था। क्योंकि दाल को सिर्फ मैंने भिगो लिया था तो 2 ही सीटी में दाल अच्छे से हो गई थी। दाल डालने के बाद इसे एक अच्छा सा बॉईल ले लेंगे। जब तक ये ब्लॉग जाएगा होली ऑलमोस्ट जा चुकी होगी, तो इसीलिए आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोगों के यहाँ होली कैसे खेली जाती है, आप लोगों ने होली कैसे खेली, वो आप मेरे को ज़रूर बताइए। और ये देखिए बाटियाँ भी बनकर तैयार हो गई हैं। ये बाटियाँ दिखने में जितनी अच्छी लग रही हैं, खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और ये देखिए बाटियों में क्रैक्स आ गए हैं क्योंकि हमने इसमें डाला था खाना सोडा डालने से बाटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। तो लीजिए तैयार हो गई मेरी बाटी। इधर बाटियाँ भी सिक गई, दाल में भी एक अच्छा बॉईल आ गया। तो दाल में बॉईल आने के बाद सिर्फ एक ही बॉईल लिया था, उसके बाद मैंने गैस बंद कर दी और उसे मैं ढक कर के रख दूँगी। आगे हम इसमें अभी एक तड़का और लगाएंगे। और इधर मैं अपनी चटनी भी पीस लेती हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं। तो चटनी में मैंने डाल लिया है यहाँ पर आधा चम्मच सफ़ेद नमक, थोड़ा सा ज़ीरा और आधा चम्मच ही मैंने इसमें डाल लिया था काला नमक। काला नमक मेरा घर का ही है, मार्केट का नहीं है, तो मैंने आधा चम्मच ही डाला। और मैंने इसमें थोड़ी सी हींग डाली थी और बस इन सबको मिलाकर मैंने बना ली थी अपनी धनिया और पुदीना की चटनी। चटनी भी मेरी बनकर तैयार हो गई है। तो इधर दाल में डालने के लिए हम एक तड़का बना लेंगे। उसके लिए मैंने एक फ्राई पैन में थोड़ा सा घी ले लिया है और उसमें मैंने डाल दी है कलौंजी अच्छे से तड़क गई है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है कश्मीरी लाल मिर्च और बस इसका हम लगा देंगे दाल में एक प्यारा सा तड़का।
और इससे दाल का कलर बहुत अच्छा हो जाता है और टेस्ट भी इससे इसका बढ़ जाता है। हम घर में जब भी दाल बनाते हैं तो तड़का ऊपर से ज़रूर लगाते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ देखिए अतुल ने जब तक टमाटर और प्याज का कचूमर भी तैयार कर लिया था, जो कि बाटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो लीजिए बस तैयार है आज का होली स्पेशल लंच, जिसमें है आपका दाल, चटनी, कचूमर, बाटी। और बाटी को क्योंकि हम घी में डालकर खाएंगे तो मैंने एक बाउल में घी भी अच्छे से गरम कर लिया है। तो लीजिए, आइए आप भी हमारे साथ लंच कीजिए। और बस ये देखिए आज हमारे अपार्टमेंट में हमने होली पर कितने मज़े किए थे, बहुत ज़्यादा मज़े किए थे। ये मैं और मेरी ननद और ये हमारा प्यारा अनवे ने भी होली को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था और इसीलिए वो अब हो गया है बीमार। उसे दाराहंग की मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, तो उसको आई होप थोड़ा सा आराम आ जाएगा। तो चलिए बस आप लोग हमारे अपार्टमेंट की होली एंजॉय कीजिए और इसी के साथ मैं करती हूँ अपना ब्लॉग यहीं पर एंड। मिलती हूँ आपसे फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल। एंड हाँ, अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।